नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचना है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं और इस पुस्तक में सारा का सारा सिलेबस कवर किया गया है, चाहे वो सामान्य हिंदी हो, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक अध्ययन हो, इंग्लिश हो, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता हो। 3000 से ज़्यादा इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और उनकी विस्तृत व्याख्या देखने को मिलेगी। इसी पुस्तक में आपको 2 शॉर्ट पेपर भी मिल जाएँगे। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें आपको मिल जाएँगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की इस पुस्तक में उसी प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया गया है जिस प्रकार के प्रश्न बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज की सूचनाओं को। लिखा है कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सीयूईटी से होंगे दाखिले, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से ही दाखिले होंगे। देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक के पहले वर्ष में दाखिले सीयूईटी यूजी 2023 की मेरिट के आधार पर होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार व सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की अगले शैक्षणिक सत्र 2023-24 में दाखिले और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने को लेकर के मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है और इसके लिए जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। सिविल सेवा की भी एक बड़ी सूचना है, हालांकि इसका विज्ञापन जारी हुआ है और आवेदन चल रहे हैं। लिखा है सिविल सेवा परीक्षा आवेदन वापस नहीं ले सकेंगे उम्मीदवार। संघ लोक सेवा आयोग ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवार एक बार आवेदन जमा करने के बाद उसे वापस नहीं ले सकेंगे। यूपीएससी ने 2018 में आवेदन वापस लेने की सुविधा दी थी। दरअसल ये सुविधा इसलिए दी गई थी कि प्रारंभिक परीक्षा के 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों में से करीब 50% नई परीक्षा दी थी। इस साल सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 28 मई को होगी और इसके आवेदन निकले हुए हैं और लास्ट डेट 21 फरवरी है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या 1000 से ज्यादा। अगली सूचना बेसिक शिक्षा विभाग की है। 20 से शिक्षकों की जिले के भीतर तबादला प्रक्रिया शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा तबादले का कार्यक्रम जारी, 25 जून तक पूरी होगी कार्रवाई। तो अभी तक प्रमोशन हो रहा था और अब यहाँ पर ये तबादले के बारे में पूरी समय सारणी जारी कर दी गई है। लिखा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतः जनपदीय तबादलों व समायोजन की प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू होगी। विभाग ने इसकी समय सारणी मंगलवार को जारी कर दी है। पहले सरप्लस शिक्षकों और जहाँ शिक्षक नहीं है या एक ही है उन स्कूलों की जानकारी जुटाई जाएगी। विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि 2022-23 के अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन का आदेश जारी कर दिया गया है। तो जब ये समायोजन हो जाएगा, जैसे कि इनका कहना है जहाँ पर अध्यापकों की कमी है कि किसी किसी विद्यालय में ज़्यादा है किसी में कम है, तो हम बराबर करेंगे। तो ये बराबर की जो प्रक्रिया वो चल रही है, हालांकि ऐसा नहीं है। असली आंकड़े निकल करके सामने आ जाएंगे कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में जो विद्यालय है वहाँ पर अध्यापकों की कितनी कमी है। वैसे मैं आपको दिखाऊं, एक कल का समाचार पत्र है और उसमें ये जानकारी दी गई है कि एक एक जिले में 5-5 हजार 6-6 हजार पद रिक्त होने वाले हैं। ये देखिए, ये बात हो रही है सिद्धार्थ नगर की। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की घोर कमी है। समय समय पर भर्ती होने के बाद भी 100% रिक्ति पूरी नहीं हो पाती है। हाल ही में शासन से मांगी गई रिपोर्ट में मार्च 2023 तक शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा चौंकाने वाला है। जनपद में 6164 शिक्षकों के पद खाली हो जाएंगे मार्च 2023 में। ऐसे में परिषदीय विद्यालयों की पढ़ाई किसके भरोसे होगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। तो एक एक जिले में 6-6 हजार पद रिक्त हैं। अब प्रमोशन और समायोजन के बाद सरकार को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती लाना ही होगा, अन्यथा इन विद्यालयों में अब ताला पड़ जाएगा। सिद्धार्थ नगर की अगर हम लोग बात करें, हालांकि इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले बनाए हैं जिनकी जब रिक्त पदों का विवरण मांगा गया था। गोरखपुर, महाराजगंज, जौनपुर, किसी जिले में 2500, किसी में 3000, किसी में 4000, किसी में 1500, इस तरीके से पद रिक्त हैं। यहाँ पर लिखा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की 11,978 पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की संख्या 6024 है। तो इस समय 5,954 पद खाली हैं और मार्च 2023 तक शिक्षकों के रिटायर होने की स्थिति में ये पद
164 हो जाएगा। सबसे अधिक दुर्गति उच्च प्राथमिक विद्यालयों की है, जहां आज भी शिक्षकों की बड़ी संख्या में पद खाली चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी कुछ सूचनाएं हैं, जैसे यहाँ पर लिखा डिप्टी कलेक्टर के 39 और डिप्टी एसपी के 93 पदों पर भर्ती। पीसीएस 2022 जिसका मेंस का भी परिणाम जारी हुआ है, 20 तारीख से इंटरव्यू हो रहे हैं, बात उसकी हो रही है। और यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन से पद हैं। डिप्टी कलेक्टर के 39, डिप्टी एसपी के 93, खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ के 25 और भी बहुत सारे पदों के बारे में जानकारी दी गई है। हालांकि मैंने इसके बारे में एक पीडीएफ पूरी की पूरी पदों के बारे में अपने टेलीग्राम चैनल पर बहुत पहले ही डाल दी थी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये 3 फरवरी को ये मैंने डाला था, जिसमें सारे के सारे रिक्त पदों का जो विवरण है वो दिया गया कि ये जो भर्ती हो रही है 2022 वाली, उसमें कितने पद हैं। तो यहाँ पर ये देखिए एक एक पद के बारे में जानकारी दी गई है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। ये पूरी लिस्ट है मेरे पास 2022 की, और जिसमें कहा गया है कि डिप्टी कलेक्टर के 39, पुलिस उपाधीक्षक डिप्टी एसपी के 93, खंड विकास अधिकारी के 25, जिला पंचायत राज अधिकारी के 2 और वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट के 19 पद हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के 2 पद हैं। तो इस तरीके से जब पूरे पदों का जो विवरण है वो मैंने डाल दिया है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है। इस बार आपने देखा होगा कि एसडीएम से 2 गुने पद डिप्टी एसपी के हैं, और वहीं पर पीसीएस जे प्री परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन 2022 की रविवार को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी मंगलवार को जारी कर दी है, जो कि 19 फरवरी तक उपलब्ध रहे। उद्यमी मित्र ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, और इसकी भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी हुआ है आज के समाचार पत्रों में। ये जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उद्यमी मित्र के 105 पदों पर चयन किया जाना है ये। और इसमें इसकी योग्यता के बारे में लिखा है, और देखिए लिखा है, अधिक जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या मानद विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रशासन यानी एमबीए में मास्टर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन में 60% अंक के साथ में स्नातकोत्तर की उपाधि होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को एमबीए परीक्षा में उत्तीर्ण करने के उपरांत चिन्हांकित क्षेत्रों में 1 वर्ष का अनुभव के साथ साथ उसे विनिर्दिष्ट विषयों में शिक्षा और कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ पर ये उद्यमी मित्र के लिए ये जारी किया गया, जिसे आप लोग देख सकते हैं। और अधिक डिटेल्स आपको इसकी जो वेबसाइट है यहाँ पर ये देखिए, ये वेबसाइट है invest.up.gov.in, यहाँ पर आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। और या अगर ऑनलाइन आवेदन करना है तो आवेदन करने के लिए ये है, यहाँ से आप लोग आवेदन करेंगे। लास्ट डेट इसकी 9 मार्च रखी गई है। 105 पद हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्रेट के लिए आज से आवेदन शुरू हो गए। विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2022-23 में पीएचडी में दाखिले के लिए संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट के लिए मंगलवार को मुनादी कर दी गई, और 43 विषयों के सापेक्ष 709 सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन बुधवार से प्रारंभ हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके जो संगठक कॉलेज हैं, वहां के 393 सीटों के सापेक्ष पीएचडी में जिन विद्यार्थियों को दाखिला लेना हो तो वे विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 300 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। पीएचडी के लिए 2 परीक्षाएं होती हैं, लेवल 1 और लेवल 2। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेज के जो शिक्षक है उनको लेवल 1 से छूट दी जाएगी, केवल लेवल 2 देना हो। लेवल 2 का मतलब जहां पर केवल साक्षात्कार होता है। आज के समाचार पत्रों में अगली सूचना है वन दरोगा भर्ती के बारे में, जो कल परिणाम जारी हुआ था 655 पदों का, हालांकि कट ऑफ बहुत ज्यादा गया था, उसके बारे में दी गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती का जो चयन परिणाम जारी हुआ 76 पदों का, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। जो विद्यार्थी हों इस भर्ती से संबंधित वो अपना परिणाम देख सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट पर। नई भर्ती की बात करें तो यूपीएससी से अब आपको जल्दी ही नई भर्ती भी देखने को मिलेगी। हालांकि इस हफ्ते विज्ञापन नहीं आएगा, फरवरी के लास्ट में ही विज्ञापन जारी होगा। 2 विज्ञापन है, एक तो ग्राम पंचायत अधिकारी वीपीओ भर्ती का है, और दूसरा विज्ञापन एजीटीए का है। यूपीएससी से अब आप लोगों को लगातार नोटिस वगैरह देखने को मिल सकती हैं। और अगला जो परिणाम है यूपीएससी का, वो एएसओ की विद्यार्थियों का इंतजार समाप्त हो सकता है, और हो सकता है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये परिणाम आज ही जारी हो जाए। क्योंकि ये परिणाम बन करके कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट होकर के रखा हुआ है, तो ये जब भी मीटिंग होगी हो सकता है आज ही मीटिंग हो जाए, तो ये जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा। वहीं पर अगर हम लोग बात करें वन दरोगा भर्ती की, तो उसमें अभी फिर से 1 या 2 दिन या 3 दिन का जो समय है विद्यार्थियों को और लग सकता है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। बात थोड़ी सी करेंगे अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की भी प्रतीक्षा सूची और नई शिक्षक भर्ती। विद्यार्थियों ने 30 जनवरी को धरना प्रदर्शन किया था लोक सेवा आयोग में। लोक सेवा आयोग की तरफ से कहा गया था कि नया विज्ञापन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वहां पर अर्थ विवाद समाप्त नहीं हुआ है, और
प्रतीक्षा सूची 10 दिन के अंदर अंदर जारी कर दी जाएगी। इसी क्रम में विद्यार्थी कल 16 तारीख को 11 बजे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंच रहे हैं और मांग करेंगे कि आखिरकार 10 दिन हो गए हैं, सोशल इत्यादि की जो द्वितीय सूची है हिंदी इत्यादि की, वो आखिरकार क्यों जारी नहीं हुई है। तो अगर आप लोग भी इस भर्ती से संबंधित छात्र हों तो आप लोग भी 11 बजे कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंच सकते हैं। साथ में विद्यार्थी दबाव बनाएंगे नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की भी। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।